नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में ईडी की छापेमारी में करीब 3 करोड़ कैश बरामद। हिरासत में सीएम हेमंत के विधायक प्रतिनिधि। शुक्रवार की सुबह से ही ईडी साहिबगंज में छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पत्थर कारोबारी हीरा भगत के घर से करीब 3 करोड़ कैश मिलने की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं की गई है। साहिबगंज में बड़हरवा के 4 पत्थर व्यवसायियों के ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़हरवा मेन रोड भगवान भगत, उसके भाई भवेश भगत, कुशवाहा टोला स्थित लेलो पैलेस में रह रहे सुब्रतो पाल और मुनिया होटल स्थित कृष्णा शाह के यहाँ ईडी की कार्रवाई जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इरफान अंसारी ने जारी किया झारखंड में बालू की लूट का वीडियो। कार्रवाई की मांग। बाबूलाल बोले हिम्मत दिखाएं सीएम। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक वीडियो जारी कर सत्ता के गलियारे में खलबली मचा दी है। उन्होंने बालू के अवैध खनन का वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि जामताड़ा धनबाद पुल के बगल में बजरा घाट के पास खुलेआम बालू निकाला जा रहा है। बराकर नदी से सैकड़ों नाव के जरिए बालू को तट पर लाया जा रहा है, फिर उसे हाईवा और ट्रैक्टर में लादकर बंगाल भेजा जा रहा है। विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि अगर इस पर जल्द रोक लगाई नहीं गई तो जामताड़ा धनबाद पुल कभी भी धंस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुल से आने जाने वाले कई लोगों की जान भी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट से राहत। कार्रवाई पर लगाई रोक। झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने वाले अधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव को नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गए। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी निशान लेकर बूथ पर पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी के बाद आईएएस सैयद रियाज सस्पेंड। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन। एसडीओ रियाज अहमद के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। रियाज पर आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुट्टी एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में जेल में है। खुट्टी जिला की पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक पदाधिकारी को सेक्सुअल हरासमेंट मामले में जेल भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रमेश बिष्ट ने कहा 73 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में केवल प्रयोग किए गए नई शिक्षा नीति विकास के नए द्वार खोलेगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने कहा कि 73 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में केवल प्रयोग किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र निर्माण के साथ विकास के नए द्वार खोलेगी। राज्यपाल आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित कॉन्क्लेव में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, कामकाज का माध्यम अंग्रेजी होगा, लेकिन 73 वर्षों के बाद भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राज्य भाषा बनकर रह गई है। सबसे पहले अपनी राष्ट्रभाषा को सीखने की आवश्यकता है। हम पहले अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को जानने और उसके बाद विदेश की अन्य भाषाओं को भी सीखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड में शामिल इनामी नक्सली गिरफ्तार। वर्ष 2014 में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड में शामिल कुख्यात नक्सली नंदलाल सोरेन उर्फ हितेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उनकी गिरफ्तारी कोड़ाडी गांव से हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि अमरजीत बलिहार हत्याकांड में वह शामिल था। इसके अलावा गिरिडीह जिले के 6 मामलों समेत दुमका जिले के कई बड़े नक्सली घटना में भी वह संलिप्त रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन सरकारी स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। जामताड़ा जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां की मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर धीरे धीरे शुक्रवार को जुम्मा अवकाश बन गया। जी हां, बात हो रही जामताड़ा जिले की। यहां वर्तमान में ही 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल होने के कारण शुक्रवार को बंद रखने लगे हैं। ऐसे स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की आबादी 70% से ज्यादा है। ये स्कूल ना तो उर्दू विद्यालय है और ना ही विभागीय स्तर पर इन्हें शुक्रवार को बंद रखे जाने के निर्देश हैं, लेकिन बावजूद इसके
स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन कमेटी के दबाव में इन सरकारी स्कूलों का अवकाश अब अस्थायी तौर पर शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल से घर लौट रही 12 साल की बच्ची, वैन सवार लोगों ने रास्ता पूछने के लिए रोका और फिर हो गया कांड। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में छठी कक्षा की 12 साल की एक बच्ची के साथ 2 लोगों के द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना बुधवार की है और आरोपी पीड़िता को गोड्डा के जंगल में छोड़कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दुमका के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि नाबालिग छात्रा के परिजनों ने बृहस्पतिवार को पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा की चिकित्सीय जाँच करवाई और अपराधी की तलाश में छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी के देवघर आगमन और श्रावणी मेले में 12,000 फोर्स की होगी तैनाती, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। पीएम मोदी के देवघर आगमन और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2022 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की ओर से इस साल अधिक पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। देवघर जिला के 300 बल के अलावा राज्य के 20 जिलों समेत अन्य रक्षा वाहिनी से तकरीबन 12,000 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सरकार की ओर से की गई है। इसके अलावा श्रावणी मेले के दौरान ड्रोन कैमरे और कमांड कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी अस्पतालों की तर्ज पर सदर अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा। झारखंड राज्य में एक पिछड़े जिले के रूप में पहचान रखने वाले लातेहार में स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए शानदार प्रयास हो रहा है। सदर अस्पताल लातेहार से लेकर प्रखंडों में स्थित सीएचसी व उपकेंद्रों में व्यवस्था निरंतर बेहतर की जा रही है। अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में ख्याति रखने वाले लातेहार सदर अस्पताल में निजी अस्पतालों की तर्ज पर मरीजों की चिकित्सा करने की कवायद शुरू की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेन चंद महतो की पहल पर अस्पताल में आईसीयू वार्ड को चकाचक करने के बाद अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा, बालू लूट के संरक्षणों पर कड़ी कार्रवाई करें मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बालू माफिया सिर्फ झारखंड की बालू नहीं बल्कि राज्य की अस्मिता भी लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बालू लूट के संरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध बालू के खेल ने पूरे राज्य को खोखला कर दिया है। जामताड़ा और धनबाद के बीच बजरा घाट पुल टूट चुका है। ये सरकार के सहयोगी विधायक इरफान अंसारी ही कह रहे हैं। उन्होंने खुद इस लूट को अपने मोबाइल में कैद किया है और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावण माह की तैयारी को लेकर पहाड़ी मंदिर का किया निरीक्षण। सावन का महीना शुरू होने से पहले शुक्रवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने पहाड़ी मंदिर एवं आसपास के इलाकों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास व सभी संपर्क मार्गों पर समुचित सफाई का निर्देश दिया। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की सफाई के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाने को कहा। निरीक्षण के दौरान ही पुजारियों ने मंदिर परिसर की सीढ़ियों और दीवारों पर रंग रोगन का कार्य फिर से करवाने, कुछ स्थानों पर मिट्टी भरवाने का आग्रह किया। इस पर नगर आयुक्त ने इसे पूरा करने का भरोसा दिलाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, पीछे नहीं रहेंगे हमारे बच्चे। सिमडेगा जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। सदर प्रखंड स्थित गर्जा में विद्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी और आकृष्ट योजना में से एक है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। देश भर में 20,000 कम से कम आबादी वाले 740 प्रखंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्यों के साथ संवाद करते हुए यह पहल की गई है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को राष्ट्रीय स्पर्धा में पहचान मिले, सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा मिले। इसे देश में प्रारंभ किया गया है। नई शिक्षा नीति के आधार पर क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मिलित करते हुए शिक्षा दी जा सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय भाषा को नई शिक्षा नीति में खास महत्व दिया गया है। आज के वैश्विक दृष्टि से हमें अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि जनजातीय समुदाय पीछे न रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार उपायुक्त ने कहा, बकरीद में विधि व्यवस्था संधारण हेतु रखें पूरी चौकसी। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आगामी ईद उल जोहा यानी बकरीद पर्व में सुरक्षा व्यवस्था का विधि व्यवस्था संधारण हेतु समाहरणालय सभागार में बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही हमें विशेष एहतियात एवं निगरानी बरतने की आवश्यकता है ताकि शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में आगामी त्योहारों को सम्पन्न कराया जा सके। उपायुक्त
आयुक्त ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को बकरीद पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु पूरी चौकसी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने 252 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प ले अधिकारी। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुशासित 252 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन आपके लिए खुशी और संकल्प लेने का दिन है। आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है। सीएम सोरेन ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड को नई दशा और दिशा देने के लिए सकारात्मक सोच के साथ पहल नहीं हुई, जिसका खमियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। राज्य के विकास की जड़ें खोखली हो चुकी थी, इसे हरा भरा करने के साथ मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। गरीब राज्यों की श्रेणी से निकालकर झारखंड अग्रणी राज्यों में कैसे शुमार हो, यह हम सभी संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे राज्य का ख्याल रखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्ती से निपटने की तैयारी। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटने को तैयार है। पुलिस की टीम इंटरनेट की कड़ी निगरानी कर रही है। मुस्लिमों का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर पलामू पुलिस ने अपील जारी की है। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, फोटो या वीडियो समेत धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी इंटरनेट मीडिया पर नहीं करने का आग्रह किया है। चेतावनी दी गई है कि अगर भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो या धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने या इससे संबंधित पोस्ट को शेयर करने वालों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।